बोली राजा रामचंद्र की जय। मैं का करा भजन बिना चैन नहीं आवे रघुवर मैं का करा। सूर्पनखा है तो एकदम खिसिया के और खिसिया के क्रोध करके प्रभु रामचंद्र जी के सामने अपन असली रूप में प्रकट हो गए कथे। और असली रूप में प्रकट हो तो भैया लक्ष्मण ला इशारा करिस कि देख लक्ष्मण ऐसे कही के। तब वही समय लक्ष्मण अति लांघत सो नाग कान बिनु किन्ने। तब वही समय लक्ष्मण जी है तो उठी सार उठ के सूर्पनखा के कान और नाक ला काट दिस कथे। तो मानस में संत समाज सोचे के लिए बात है का लक्ष्मण जी महाराज है एक के बार में
शूर्पणखा के नाक और कान ला काटी सोई। अगर काटी तो ऐसे काटी है नहीं, नाक ला काटी तो और कान ला भी काटी तो ऐसे काटी, एक के दारे कैसे ऐसे काटी सोई। तो यहाँ एक अध्यात्म कथा आते कि लक्ष्मण जी महाराज है तो जब शूर्पणखा के नाक और कान ला काटिस ना तो ओकर पास में एक कृपाण नाम के तलवार रही थे और वो कृपाण नाम की तलवार ला जब भगवान रामचंद्र जी इशारा करिस कि एकर नाक और कान ला दोनों ला काट एक साथ, तो वही समय तलवार ला हार बना लिसकथे और हार बना के लक्ष्मण जी महाराज है तो शूर्पणखा के मुड़ी में डाल दिस ऐसे, तो एक साथ नाक और कान दोनों कट गए। और नाक और कान की कटना मतलब मर्यादा के विहीन होना। नाक और कान का हरे मर्यादा हरे। जे घर की बेटी है अगर अपन माँ बाप के कुल डुबो देते ना तो वो मर्यादा ही हो जाती है। ये मर्यादा ही है जो नाक और कान ला इज्जत ला बचाए रखते। तो आज भैया लक्ष्मण जी है तो नाक और कान ला दोनों ला एक साथ काटी। काबर शूर्पणखा के लक्ष्य रही से कि परमात्मा ला पाना, लेकिन शूर्पणखा के जो पाई के तरीका है वो गलत रही से। आज हम शूर्पणखा से ये शिक्षा मिलते दाई हो कि शूर्पणखा है तो भगवान ला पाए बर अपन असली रूप ला छोड़ के नकली रूप में पाए बर प्रयास करिस तो ना प्रभु रामचंद्र जी ला पाए बर। रावण घलो वही काम करिस, भगवान माता भक्ति ला पाए बर रावण घलो अपन असली रूप ला छुपा दिस। कपटी मिर्गा बने रहिस और माता सीता के हरण करे बर रावण घलो कपटी ब्राह्मण बनिस और कपटी ब्राह्मण बन के माता जगतजननी सीता के हरण करिस। काबर रावण और शूर्पणखा के लक्ष्य एक ही रही से कि राम ला पाना, लेकिन राम ला पाए के तरीका उनकर गलत रही से। एकर से एक गति होई। तब वही समय लक्ष्मण जी महाराज है तो बिना नाक कान के करके कर दी। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कान नाक बिनु भय विकारा जन श्रवण शैल गेरु के धारा खरदूषण पही गही विपलाता अधिक दिखता पौरुष बल भ्राता। जैसे ही नाक कान बिना होई शूर्पणखा तो रोवत रोवत अपन भाई खरदूषण के पास तो मानव संत समाज एक बात आते का हमार तुम्हार घर की बेटी माई हाँ अगर नाक ला कटा दे है तो आप मन के फर्ज नहीं बनी का पूछे के कितने काबर जा रहे हैं नहीं होकर करी के पूछे के फर्ज बनते ना। खरदूषण के पास में किस लेकिन खरदूषण घलोक नहीं पूछिस ते काबर जा रहे हैं वो ऐसे कह सीधा सीधा एक्शन ले ली कि मोर बहनी के नाक ला काटे ते होथस कौन ऐसे कह के खर और दूसर है तो एकदम तैयार हो गए और सीधा सीधा भगवान से लड़ाई करे बड़ भीड़ के कहते। तो सबसे पहली बात ला समझना है कि वास्तव में गलती कहाँ है, लेकिन यह खर और दूषण है तो शूर्पणखा के अतिरिक्त बात ला सुनिस कि भैया तुम्हार मन अधिकार है ऐसे पौरुष ला ऐसे वीरता ला कि तुम्हार राहत ले मोर नाक कान है तो कट गए। आज उल्टा चोर कोतवाल ला डाके गलती का कर है शूर्पणखा के। शूर्पणखा अपन से जाए खरदूषण भेजे रिश्ता वाला जा बहनी वो आए दूजन राजकुमार तिकर कने बिहाव प्रस्ताव रखबे कह के भेजे रिश्ता नहीं भेजे रिश्ते। शूर्पणखा है तो जानत रिश्ते शूर्पणखा ये जानत रिश्ते कि राजा दशरथ के घर में जो जन्म ले है पार ब्रह्म परमेश्वर वही रावण के अंत के कारण हो ही कही के एकर से शूर्पणखा है तो जबरदस्ती भगवान के पास में गए हैं। काबर रावण कुल्ला
खत्म करे बर वो कसम खाए रही से कथे कि शूर्पणखा के पति विरोचन जे हाँ बड़ा ही पराक्रमी रही कथे, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली रही से। तो रावण एक दिन देखी सोकर शक्तित्व वाला तो समझ गए कि अगर ये जियत रही तो मैं इस संसार में अपन राज्य स्थापित नहीं कर सकूं। ते कर सकती छल से शूर्पणखा के पतिला मरवा दी और जे दिन मरवई वही दिन शूर्पणखा है तो कसम खाए रही से कि मैं जब तक राक्षस कुल के अंत के कारण नहीं बनूं, जब तक मैं राक्षस कुल के नाश नहीं करूं तब तक मोर मन है तो चैन नहीं आएगी। और शूर्पणखा है तो कहाँ रहा से जंगल में अपन भाई खरदूषण के साथ में। और आज वही खरदूषण करने जाके अपन कहानी ला बताते और आवन खरदूषण है तो भगवान राम के साथ का करते चर्चा करते एक भजन के बाद। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आजा भी आजा ना आजा भी राम आजा बेगा, आजा भी आजा ना आजा भी राम आजा बेगा, आजा भी राम रघुराई आजा बे, आजा भी राम आजा भी आजा ना आजा भी रामा आजा भी आजा भी आजा ना आजा भी रामा आजा भी
आजा भी आजा ना आजा भी रामा आजा भी रामा आजा भी आजा ना आजा भी रामा आजा भी रामा आजा भी आजा ना आजा भी रामा आजा भी रामा। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मानस में संत समाज शूर्पणखा के बात न सुन के खर और दूषण नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धरे घोर अपारा शूर्पणखा आगे करी निन्नी अशुभ रूप सुति नाना हिन्नी। देखो आज खर और दूषण जो है शूर्पणखा ला आगू कर लिस्कत है और शूर्पणखा के कान और नाक दोनों कटा है दीदी हो है नहीं ता हमार समाज में जेकर शरीर अधूरा रहते है नहीं जे नाक कान से विहीन हो जा रहे जे मर्यादा से विहीन हो जा रहे ओ नारी हो चाहे पुरुष ला देखे के बाद में का भाव उत्पन्न होते देखा था चाल में तो आगे लगे हैं और बड़े बड़े बात करते ऐसे कही है नहीं। समाज में अगर जाके उठना बैठना होई और चर्चा होई तो का कहते कि अगर चाल में आगे लगे हैं लेकिन यह बड़े बड़े बात करते हैं। आज खर और दूषण है तो जेकर नाक और कान काट गए ना ओला आगू करी किस की चल बहनी कते हरे तेरा दिखावे के और आगे कर ली और आगे करके वो मनहा जावत है और हमारे समाज में जी हाँ खंडित रहते वो चीज ला देख के जाना शोभनीय नहीं बताए। जैसे कहा जो यात्रा में निकला थे तो अगर खाली बर्तन देखे गगरी खाली गगरी तो शुभ नहीं माने जाए है नहीं। काबर भरती गगरी देख के अगर गांव से बाहर निकलबे तो वहाँ अच्छा होते शुभ होते। तो आज यहाँ शूर्पणखा के नाक कान कटे है तेला ओकर भाई माने तो आगू कर ली और उमन पीछू पीछू तलवार भाला धर के भगवान रामचंद्र जी के साथ में लड़े बढ़ जाते। सोचा थे कि चल काबर हमार बहनी शूर्पणखा के नाक कान ला काटे है वाला पूछबो ऐसे कही और अब सगुन अमृत होई भयकारी गढ़ी मृत्यु विवश सब झारी। आज शूर्पणखा है तो भगवान रामचंद्र जी ला देखी तबू ले नहीं पहचानी जाई हो काबर परम पिता परमात्मा ज्ञान और ज्ञान ला अविद्या माया से जाने नहीं जा सके। ये अविद्या माया रूपी ये शूर्पणखा है तो भगवान के पहचान नहीं कर सकी काबर सबूत की बस में सबो हनी रह दाई हो जाने के है नहीं। एक जान दाई गांव जात रहा है और एक जन मोटरसाइकिल वाला भैया तो ओला कथे भैया मैं हाँ गाँव जाता तो थोड़ी कितने बिठा के लेके का तो वो मोटरसाइकिल वाला भैया रहा दे दाई हो वो माता रामला बैठा लिस और माता रामला बैठा लिस तो सुंदर गांव के नाम ला बता थे यदि सरोरा और ये अभी गांव लाने गांव में इसने बता जात्री से और जाते तो मोटरसाइकिल वाला बैठाए रहते कथे चुप्पे रहना दाई अब बरस कर लागत है काबर में घर ले टेंशन हो के आता तो चुप्पे बैठे रहे जी हाँ जातस ना वो गांव के नाम ला मरबे तो हम बताबे इसे अब माता राम रहते दाई जब उसने की धन एकदम चुप्पे मिटका दी 1 घंटा ले एक शब्द नहीं बोले गाड़ी में चला थे एक कनी जैस तहन कथे वो गाड़ी वाला दाई ते कौन गांव जाबे वो डोगरी हाँ सब गांव ला जाने लेकिन कहाँ जात रहा तेला नहीं जाने तो अहुल जनई कबे उसने शूर्पणखा परमात्मा के पास जैसे लेकिन परमात्मा ला पहचान नहीं पाई एक से वो तो खर और दूसरा ला लेके आते और आए के बाद खर दूसरा है तो कैसे करते आवन चर्चा करते एक भजन के बाद सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ लगे राम दरबार तब बोले लगा थे खाली खाली अजी झूम करो जयकार नहीं आवा ये मौका काली जत्तिक जन बैठे हो तत्तिक जन बढ़िया झूम के जयकारा लगाना है ना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की क्या बात। राजा राम लगा हो
मनमा बसा के तनमा बसा के तर जही चोला मोर, मनमा बसा के तनमा बसा के तर जही चोला मोर। जेकर जेकर मन में राम बसे है ना, बढ़िया दोनों हाथ ले उठा के बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाना है ना। चलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज यहाँ सुर्फ नखा और खर और दूषण भारी सेना लेके आते, और जहाँ सेना लेके आते ना तो आकाश में धुआं उड़त है। वो आकाश में धुआं उड़त है, प्रभु रामचंद्र जी देखिस और देखिस और कथे लक्ष्मण ला, हे लक्ष्मण देख
यह खर और कोई राक्षस आथे जिहा हमर से लड़े बर भगवान रामचंद्र जी देखी सब देख के कथे कि ए सीता ला ते एक खोहा में मतलब वहां गुफा रही से पंचवटी में भगवान रामचंद्र जी निवास करते महतारी हो। और जब खर भारी सेना लेके जब ऐसना भगवान रामचंद्र जी के पास में तो भगवान रामचंद्र जी कथे कि ए सीता ला लक्ष्मण ते कन्हु गुफा में ले जा काबर जब सीता देखी ही और सीता देखी ही तो घबरा जही काबर आदि शक्ति जग उपजाया माता आदि शक्ति और खर और दूसर ओकरे बेटा है नहीं हम सब माता सीता के ही तो बेटी बेटा हरन ना जे आदि शक्ति जे हमन वाला उपजा है। भगवान राम कथे हे लक्ष्मण अगर सीता के सामने में खून खराबा होही तो ओ कही कि हे स्वामी ए मोर पुत्र एरा मत मार कही और ममता वसम ए राक्षस के वध नहीं कर पाबो तेकर सती लक्ष्मण ते एला गुफा में ले जाके माता सीता ला गुफा में ले जाके किसकी माता ए गुफा में ते रहा काबर अभी बहुत बड़े युद्ध होने वाला है कि अब भैया लक्ष्मण है तो ऐसे और आए के बाद में भगवान राम और खर दूषण के बीच में युद्ध है तो चला थे तो भगवान है तो देखिए वहाँ कथे कि खर और दूषण जब युद्ध करे बार ऐसना तो भगवान मन में विचार करिस कि ओमला वरदान रिस के एके रूप में ही ओमन मर ही ऐसे कह के तो भगवान है तो माया रचिस भगवान सब में राम बना दिस और सब ला राम रूप दिखा दिस और एक दूसरा है तो राम राम देख के खर दूसरा है तो राक्षस मन समाप्त हो गए। ऐसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि एक दूसरा में राम देखिस और राम देख के एक दूसरा है तो लड़िस और एक दूसरा है तो लड़के मर गए कथे। आज हम मला एक दूसरा में राम देखना है काबर कड़ कड़ में भगवान है तो समाहित है ओकरे से कथे ना कड़ कड़ में समाया हुआ राम है जिसे सांप वाले आँख ने पहचान ली। भगवान को कड़कड़ में विराजमान है लेकिन जेकर मन रूपी आँखी है चित्त रूपी आँखी है तो साफ है वही भगवान ला पहचान सकते। देखो आज शूर्पणखा के सामने भी भगवान है और खर दूषण के सामने भी भगवान इस लेकिन भगवान ला पहचान नहीं कर पाई और भगवान से सदा हम यही कहना चाहते इतनी कृपा राम जी बनाए रखना इतनी कृपा राम जी बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना तू मेरा मैं तेरा प्रभु जी भूल कभी ना जाऊं तेरे दर पर बना रहे सदा आना जाना दिन प्रतिदिन सिलसिला बनाए रखना दिन प्रतिदिन सिलसिला बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मानस समाज हरा बत्ती जल कृष्ण मन हरिया रही पीला बत्ती जल मन पिवरा गे लाल बत्ती जले की पहली काल आए की पहले आवन परमात्मा रामचंद्र जी के श्री चरण में श्रद्धा के दो फूल अर्पित करते हैं। काबर ये दुनिया में सब यही कथे ना महतारी हो प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई जो प्रेम के जानत है वो प्रेमी के होए प्रेम करे से प्रहलाद हा व्रत आगे हा बुझागे प्रेम करे से प्रहलाद हा व्रत आगे हा बुझागे घर के बैठ झोलिका आगी माँ भुंजागे आगी माँ भुंजागे। वक्त का दस्तूर है हम तो चले जाएंगे वक्त का दस्तूर है हम तो चले जाएंगे कैसे कहें कि हम आपको याद आएंगे पर सच बात है सज्जनों पर सच बात है सज्जनों हम आपके आत्मिकता को कभी ना भुला पाएंगे कभी ना भुला पाएंगे कभी ना भुला पाएंगे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
चलिए आखिरी भजन होली गीत बढ़िया, दोनों हाथ ला उठा के बढ़िया ताली बजाना है ना। नहीं बजाओ तो नहीं, आगे नहीं बढ़े। ठीक है, दोनों हाथ ला उठा के बढ़िया मीठी मीठी ताली के सहयोग करना है ना। मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया।
जय श्री प्रेम से राम बोलिए हर हर महादेव की जय।